हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ हिंदी व्याकरण, जो कि हम लोग को किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी हम लोग के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं हिंदी व्याकरण कि कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। तो इसका जो आंसर होगा वो फारसी होगा। और देवनागरी लिपि क्या है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं पहला का आंसर क्या आ रहा है, हम लोग का फारसी आ रहा है। और यहाँ पे क्या कह रहा है, देवनागरी लिपि क्या है। तो देवनागरी लिपि क्या है, अक्षरात्मक अक्षरात्मक है। और रोमन लिपि क्या है, रोमन लिपि हम लोग का वर्णात्मक लिपि है। और भारत की प्राचीन लिपि कौन सी है, तो भारत की प्राचीन लिपि क्या है, ब्राह्मी है। और हिंदी की लिपि क्या है, तो हिंदी की लिपि देवनागरी है। और संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाओं की लिपि क्या है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका भी देवनागरी आंसर हो जाएगा। अब देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा नंबर में यहाँ पे क्या है, वर्ण दिया हुआ है। तो अंडों का उच्चारण, अंगों का उच्चारण स्थान क्या है, तो क्या होता है, कंठ होता है। त का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो मूर्धा होता है। और बो का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है। और गो का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ होता है। और चो का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो तालु होता है। यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। और फो का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका आंसर ओष्ठ हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द का उच्चारण स्थान, तो दो का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत होता है। और निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन सा है, तो अघोष वर्ण हम लोग का क्या होता है, चो होता है। और फिर जब हम लोग इसमें और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 9 नंबर में पूछ रहा है कि तालव स्व का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो तालव से ही हम लोग को तालु नजर आता है, इसीलिए यहाँ पे तालु हो जाएगा। और दीर्घई का उच्चारण स्थान क्या होगा, दीर्घई का तालु ही होता है। और लो का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत होता है। और हिंदी में स्वर, ह्रस्व स्वर वर्ण कितने हैं, तो हम लोग के ह्रस्व स्वर वर्ण कौन होते हैं, 4 हो गए। जिस स्वर वर्ण को बोलने में कम समय लगता है उनको हम लोग क्या कहते हैं, हर्ष वर्ण कहते हैं, हर्ष स्वर वर्ण कहते हैं। ओ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। और रो और री का उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है। और निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन सा है, तो अघोष वर्ण हम लोग को पूछा जा रहा है, इसका आंसर हो होगा। अब निम्नलिखित में किसका उच्चारण कंठ से होता है, तो इसका आंसर ख होगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, हिंदी में अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी है, तो इसका जो आंसर होगा हम लोग का 4 हो जाएगा। और यो को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है, तो इसको हम लोग व्यंजन के अंतर्गत रखते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है मो का उच्चारण स्थान क्या है, तो मो का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है। और हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है, तो अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 है। योरो लोबो कौन सा व्यंजन है, तो ये हम लोग का अंतस्थ व्यंजन है। घ का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो घ का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ज का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग का ज का उच्चारण स्थान हम लोग का तालु हो जाता है। और यहाँ पे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग किस व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं, तो ये हम लोग के स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं।